मुझे बताइएगा सर कि क्योंकि हमने जो ये इंक्रोचमेंट कराची में बढ़ता जा रहा है, हम लोग बार बार रिमूव भी करवाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट क्यों हट नहीं पा रहा? मैडम, इशू ये है कि देखिए सरकारी इदारे आज काम कर रहे हैं। सुबह से हमारी टीमें नॉर्थ कराची, न्यू कराची में और नॉर्थ नाबाद में, लियाकताबाद में काम कर रही हैं। और अभी गुलबर्ग टाउन का इस वक्त हम रात को भी ऑपरेशंस कर रहे थे थ्रू आउट द डे। इशू ये है कि देखें कुछ आवाम ने भी हमारी मदद करनी है। आप आ रही होंगी तो अगर आप लियाकताबाद वाली साइड पे देंगे सारे ठिये पतारे आ गए जी। हम 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। तो अगर फिर भी हम ओवर टाइम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोकेशन होती है वो आप लोग जो है वो टीम को नहीं बताते हैं ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो या कुछ ऐसा। तो आप क्योंकि स्पेशली जब आप प्रोग्राम करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि आपकी जो विजिटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ आपको पता होता है कि कहाँ नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। मैडम वही हम लोग बिल्कुल एकदम से प्लान करते हैं। जैसे हमें कंप्लेन आती है और या जिधर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी ट्रैफिक की रवानगी के अंदर, तो हम लोग फ़ौरन एक्शन करते हैं ताकि उनको पता नहीं चले कि देखें हर इदारे में काली बेड़े हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी चीज़ें ऑपरेशन अनसक्सेसफुल ना हो। तो हम इसी तरीके से थोड़ा सगिया रास में रख के काम करते हैं। मगर अभी जैसे अभी एक जगह हम लोग अभी जमा हो गए तो प्रॉब्ली इंक्रोचर्स को भी इत्तला हो गई होगी। अच्छा। और वो अभी अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो कोशिश इसीलिए हम सीक्रेसी में रखते हैं और स्विफ्ट एक्शन लेते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। अच्छा, ये बताइएगा सर, हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि बाकी जितने भी जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उसमें वो लोग पुलिस को बड़ा इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस को भी बताते हैं ज़्यादा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपने आज भी आई थिंक किसी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। आपकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है सिर्फ वही आपके साथ है। देखिए मैडम, पुलिस को भी हम इन्फॉर्म करते हैं। हाँ। जब हमारा वो एक्शन होता है तो हम डीसी साहब को, एसी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर हमारे पास अपने सिटी वार्डन्स भी हैं केएमसी के पास। ठीक है। तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं क्योंकि कोई क्रिमिनल उस पर तो नहीं जा रही है। सारा ये हमारी जॉब है और ये हम किसी वक्त भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ उसका फंक्शन ही है कि वो 24 घंटे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम निकलने वाले हैं ऑपरेशन करने के लिए और कराची की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है वहाँ पर एक सीक्रेट जो है सरप्राइज ऑपरेशन किया जाएगा और इस बारे में अभी तक जो है वो किसी को खबर नहीं है। सो लेट्स मूव कि आज जो है वो किस ऑपरेशन होता है। आइए हमारे साथ। ये इस वक्त जो है वो हम पहुंच चुके हैं और ये मैं आपको बताऊं कि ये देखें ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। ये तमाम तर जो पतारे यहाँ पे लगी हुई है, तमाम चीज़ें हैं, उसके वो तमाम तर जो है वो हटवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। आप देखें सारी चीज़ें ये सब जो है वो ये रोड पे, बीच रोड पे जो ये लगाई जाती है उनको जो है वो इस वक्त हटाया जा रहा है। अच्छा, ये इलीगल मार्केट जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत बड़ी इलीगल मार्केट जो है वो लगाई जाती है। जैसे ही सर्दियां भी आने लगती हैं वैसे ही जो है ऑन द स्पॉट मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है कपड़ों की मार्केट है। ये जैसे ही सर्दियां आती है कराची की हर जगह पर, हर लोकेशन पर हमें जो है वो नज़र आता है कि ये इस तरह की जो है वो मार्केट लग जाती है। और ये कोई आप ये समझे कि इस पर इनको जगह दी हुई है, इतवार बाजार है, हफ्ता मार्केट है जिसमें ये तमाम तर जगह जो है वो होती हैं। लेकिन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह की चीज़ें बीच रोड पर लगाना इट इज़ अ टोटली इलीगल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर लगती रहती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज हटाई जा रही है। डालो गाड़ियों में डालो सामान सारा। इस तरह की जो मार्केट होती है रोड पर वो लग जाती है। बार बार इस तरह की मार्केटें लगना कराची में मुख्तलिफ जगहों पर आप देख रही थी कि कैसे ट्रैफिक जाम था, सिर्फ इसकी वजह से ये आगे तक चल रहा है। हाँ। अब यहाँ पे ये आगे तक होगा। अब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। अब इनको हम यही है कि ये सामान इनको जब्त करके इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से वो होगा। अच्छा, तो अभी ये वाली जगह तो आप क्लियर करवाने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे की तरफ ये ताकि ये पूरा रोड क्लियर होता है। आपने खुद देखा यहाँ पे कितना ट्रैफिक जैम था जी। और इस वक्त ऑपरेशन इस तरह करते हुए कितना ट्रैफिक जैम होता है। जो ये ठेले पतारे जब वो लगते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये तमाम तर जो है वो इसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम रहता है, ओवरऑल चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और कराची में इस तरह की आप समझे कि मार्केटें लगना अब आम सी चीज़ हो गई है। मुझे ये बताएं, ये जो ठेला यहाँ पे ये पूरा आपने लगाया हुआ है, किसी को पैसे देते? जी, किसको देते?
भाई KMC के 3,000 रुपये महीना जा रहा है, पुलिस वालों के 4,000 जा रहे हैं। कौन से थाने के देते हो? ये यार ये समनाबाद थाने से आते हैं लेने। कौन है बंदे का नाम है? यहाँ नंबर नहीं है, नाम रहता है पठान रहता है, दाऊद नाम है उसका। दाऊद साहब। रही बात आज ही 1700 रुपये दिए, ठीक है, महीने के 8,000 रुपये जाते, उस सूरत में कि उनने बोला था यहाँ कुछ होगा जिम्मेदारी हमारी है। तो फोन करो अभी। फोन नहीं है ना, तो उसने उसको तुमने 3,000 दिए? महीने के 8,000 रुपये देता हूँ। 8,000 रुपए ये कह रहे हो? ये समनाबाद थाने का? समनाबाद थाने के पुलिस के हवाले से 4,000 जाता है महीना, KMC के हिसाब से 3,000 जाता है, और TMC का एक ऑफिसर आता है, तारिक नाम है, वो 1,000 रुपये लेके जाए। जी का कौन सा बंदा है, नाम बताओ। KMC का बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन है ना दाऊद आता है, वो KMC के नाम से लेके जाता है। फोन करो ना, किसी का नंबर तो होगा ना, उसको कहो छापा मारा है, मुझे अभी बचाओ। जी फोन करो उसे। फोन नहीं है ना अभी हमारे पास। कैसे हिफाजत कर रहे हैं? अगर तुम्हें पैसे देते हो, सुनो, अगर पैसे देते हो भी होगा तो देख लेगा सबको। आज क्यों नहीं आया? सामान गाड़ी में डालो। उसको नहीं पता होगा, अगर पता होगा भाग गया होगा। भाग गया होगा। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये देखें कि ये कह रहे हैं कि समनाबाद थाने के बंदे को, दाऊद नाम है उसका, उसको ये पैसे देते हैं 4,000 रुपये, KMC वाले को 3,000 देते हैं। बहुत जगहों पर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती है कि KMC के बंदे को मिल रहे हैं, थाने को पैसे मिल रहे हैं। तो आपकी नज़र में कौन होगा इस जो ये सारी चीज़ें पैसे ले रहा है? देखिए मैडम, अब वही वाली बात है कि ऑपरेशन हुआ, अगर यहाँ पे इदारा पैसे ले रहा होता तो ये उसी वक्त ही पॉइंट आउट करते। इन्होंने बोला कोई तीसरा बंदा आके कोई दाऊद का नाम का बंदा ले रहा है, तो ये मैडम माफियाज हैं। और जब सरकार कार्रवाई करती है तो इल्ज़ामात भी लगते हैं कि हम पैसे दे रहे तो कार्रवाई क्यों हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई होगा नहीं, कोई होगा ना। अभी ये नाम भी बता रहा है ना, मैडम उन्होंने किसी का दाऊद का नाम लिया जब आप उनसे- बताया समनाबाद थाने में। जी जी, अब वो है कि पुलिस से तो हमारा वास्ता नहीं है, बाकी जो है ये सबूत दे उनका। अब कल को मैं भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि भाई कोई है, तो देखें प्रूफ देते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। इस महीने भी हमने, हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार खान साहब ने कोई 15 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए हैं जिनके खिलाफ, जिनकी वीडियो थी या रिकॉर्डिंग्स थी या कोई इस तरह के एविडेंस है, तो फौरी कार्रवाई करते हैं। अब हमारी भी कोशिश होती है कि अगर ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, अभी मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन चली जाऊँ और पुलिस स्टेशन में जाकर उसको मैं कहूँ कि भाई इस बंदे ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई सबूत होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस वक्त अभी जाके समनाबाद पुलिस स्टेशन में चली जाऊँ और उस बंदे को कहूँ मुझे प्रूफ तो दो ना कोई। गुलबर्ग की ही स्ट्रीट पर है। अब हमने जो ऑपरेशन इस वक्त किया है, 2 गाड़ियां हमारे पास जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, और वो दोनों की दोनों गाड़ियां आपने देखी कि पूरी फुल भर गई हैं। जितनी भी अभी स्ट्रीट पर आप ये समझे कि जो पतारें लगी हुई थी, वो सारी पतारें जो है वो उठाई गई हैं। और जो कराची में जैसे ही सर्दी पड़ती है, आपने देखा होगा कि रोड पर जो है वो इलीगल तौर पर जो है वो मार्केट लग जाती है,